दोस्तों लास्ट वीक की आप लोगों की लर्निंग थी बाइंग लेवल्स की। क्या दोस्तों बाइंग लेवल्स जरूरी है? अब कोई डाउट ही नहीं है इसका, राइट? क्योंकि ज्यादातर लोगों को क्या चैलेंजेस होते हैं स्टॉक मार्केट में, अरे मैं शेयर को लूं किधर, राइट? उनको दिक्कत होती है मैं शेयर को खरीदूं किधर। लोग सोचते हैं बाय कर लिया मैं बेचूं किधर। तो ये शेयर बाजार का एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट? कि भाई शेयर को लेने के किधर और लेने के बाद बेचने के किधर। तो अब जब आप लोगों ने ऑलरेडी फंडामेंटल्स देखे, आपको कुछ पता चला, राइट, कि भाई ग्रोथ होता है, हम लोगों को ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ मिलेगा तभी हमारे वैल्यूएशन बढ़ेंगे। अब ऐसे भी समय आएंगे जब आपकी कंपनीज के ग्रोथ को कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ समय के लिए ग्रोथ कम हो जाए। तो वैसे समय पे दोस्तों क्या होता है, जब ग्रोथ आपके कम हो जाते हैं वो टाइम पे आप कुछ इस प्रकार के करेक्शन देखते हो, राइट? तो चैलेंजेस कई आ सकते हैं। ग्रोथ कम हुआ, मानो प्रॉफिट नहीं आए, प्रॉफिट टूटे, तो कारण कई अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों करेक्शंस के, गिरावट के। पर अगर सब कुछ सही है, अगर सब कुछ सही है दोस्तों, अगर आपने जैसे सोचा आपकी कंपनी के धंधे भी बढ़िया बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़िया बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये कि शेयर भी चलता जा रहा है। अब शेयर चलता ही जाएगा तो आपको तो कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली नहीं है, राइट? आपको तो ये सब महंगे दाम पे ही मिलेगा। तो जो गिरावट आती है, जो जब जब जहां पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये गिरावट कोई विलन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये गिरावट ने हमारे रिटर्न को बिगाड़ा, नहीं दोस्तों। देखो, वैसे भी आपकी कंपनियों के धंधे प्रॉफिट 15-20% से बढ़ रहे हैं, तो आपके वैल्यूएशन भी 15-20% से ही बढ़ रहे हैं लॉन्ग टर्म में। 15-20% का आपका दोस्तों वैल्यूएशन बढ़ा, राइट? पर कुछ समय पे प्रॉब्लम आए तो मान लो ये 2-3 साल नहीं चला, राइट? तो ये वो समय है जब आपके शेयर के वैल्यूएशन नहीं बढ़े। क्यों? मान लो कोई भी प्रॉब्लम है, डिमांड का प्रॉब्लम, प्रॉफिट का प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है वो, पर यार अपना शेयर नहीं चला 3 साल। फिर क्या होता है, जैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है, ये 3 साल चला नहीं है, एक ही साल में डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। फिर क्या है, अगेन कोई प्रॉब्लम, कुछ समय नहीं चलता है, राइट? तो ऐसे करके करके भी तो ये 15-20% का ही ग्रोथ आया है। अब मुझे बताओ दोस्तों, यहां पे दोनों तरीके हैं। सीधी रेखा में चल के ये 15-20% का रिटर्न दे, और चलते गिरते ये 15-20% का रिटर्न दे। हमें किसमें ज्यादा फायदा है? हुँ? हमें किसमें ज्यादा फायदा है बताओ दोस्तों? आप में से ज्यादातर लोग हर महीना कमा रहे हो, राइट? अगर आप इसी प्रकार से अगर हर महीना हर साल आपको सब महंगा महंगा मिलता चला गया, तो 15-20% रिटर्न बराबर है, पर आखिरी की चीजें तो आपने अभी ली है, राइट? तो यहां पे तो क्या आपको रिटर्न हुए? इससे तो बढ़िया है कि गिरावट में दोस्तों क्या होता है, कुछ समय शेयर चलते नहीं है। अगर ये चलते तो इधर आ जाते, नहीं चले तभी तो इधर है। तो आपको तो ये लॉटरी लग गई है, देखो 15-20% रिटर्न आने ही वाले थे। पर अब जब आप गिरावट में लेते हो तो क्या हुआ, आपको सब शेयर सस्ते मिलने लगे। इससे दोस्तों आपके जो फ्लैट रिटर्न थे ये और ऑप्टिमाइज होंगे, समझे? बिना कुछ करे फ्लैट कंपनी ग्रो करके आपको एक फिक्स कंपनी का ग्रोथ देने वाली थी, राइट? अगर ग्रोथ अच्छा है, क्वालिटी कंपनी है। अब आपको जब मौका मिला, आपने मौकों में सस्ता सस्ता माल लिया, तो ये रिटर्न को भी आप आउट परफॉर्म करोगे ना दोस्तों। इसी को कहते हैं वैल्यू बाइंग। बहुत सी बार आप लोगों ने सुना होगा ये वैल्यू बाइंग क्या होता है। तो ये आपने वैल्यू बाइंग किया जब गिरावट थी, उस समय जो आपने माल लिया, दैट इज वैल्यू बाइंग। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? तो इस चीज को दोस्तों कभी भूलने की नहीं कि बाजार सीधा चलेगा, उससे गिर गिर के चलेगा। दोनों ही केस में 15-20 ईयर्स में रिटर्न तो सेम ही आने वाला है, पर मैं एक्शन क्या लेता हूं गिरावट में, उससे मेरे रिटर्न को मैं ऑप्टिमाइज करूंगा, राइट? अगर मैं हर बार गिरावट में कुछ नहीं करूं, उल्टा माल बेच दूं घबरा के, और वापस से रैली में ही हर बार माल लूंगा, तो क्या होगा, ये तो 15-20% वैसे भी देने वाला था, अब तो मेरे को 12-15% मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस गेम को मैंने बिगाड़ा दोस्तों। मैं हर बार महंगे जब शेयर होते तब लेने को आ जाता हूं, राइट? तो यहां पे हमने 3 केसेस देखे, 1, 2 एंड 3। कंपनी आपके 15-20% से बड़ी, गुड, आपको रिटर्न मिलने ही वाले थे डायरेक्ट। अगर चैलेंजेस नहीं आते हैं दोस्तों, ग्रोथ आपको मिलना है। पर चैलेंजेस के आने से हमने केस 2 देखा, चैलेंजेस से आने से ही आपका ग्रोथ ऑप्टिमाइज हुआ, तो आपकी तो लॉटरी लग गई, शेयर नहीं चल रहे तो सस्ता ले रहे हो, राइट? एंड केस 3, अगर मैं गिरावट में नहीं लेता हूं और खाली लाइफ टाइम हाई जब आता है तभी लेता हूं, तो मैं मेरे रिटर्न को डाउन करता हूं। तो एक हुआ फ्लैट रिटर्न, एक हुआ मैं रिटर्न को कैसे ऑप्टिमाइज करूं, एक हुआ कि मैंने रिटर्न को डाउन कर दिया। रिटर्न के डाउन करने के तो दोस्तों बहुत तरीके हैं, अनेक तरीके हैं डाउन करने के।
चलो थोड़ा स्पेकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा लिवरेज करते, इधर उधर ट्रेडिंग कर लेते हैं, 10 चीज करके हम रिटर्न को बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों रिटर्न सुधारने के ज्यादा तरीके नहीं है, कुछ ही तरीके हैं, राइट। जो मैंने अभी आपको एक वैल्यू बाइंग का तरीका बताया, बिल्कुल सीधा साधा तरीका हुआ, राइट। तो अब जब हमने मान लिया है कि मैं इधर हूं, 10-15 ईयर्स की जो टाइम फ्रेम है, इसमें मुझे पता है शेयर इधर आने वाला है, तो मैं मान लेता हूं कि ये डायरेक्ट नहीं आके ये रैली के बाद ऐसा ऐसा आराम करके ही चलने वाला है। मैंने एडवांस में सेट कर लिया, बराबर, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आज की इकोनॉमी इंडिया की 3 करोड़ है, हम 3 ट्रिलियन, राइट, हम 10 USD ट्रिलियन की ओर बढ़ रहे हैं, 10 USD ट्रिलियन की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों पैसा तो बनना ही है, बराबर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बीच बीच में चैलेंजेस नहीं आएंगे। बीच बीच में जो चैलेंजेस आएंगे, मुझे उस समय पे बाइंग लेवल्स देखने रहेंगे, राइट। अब आपको बाइंग लेवल कब काम लग सकते हैं? बाइंग लेवल का मतलब खरीदने का है, तो खरीदी कब की जाती है? मैंने अभी बताया, करेक्शन में। कब दोस्तों? करेक्शन में। तो जब शेयर तेजी में होता है, जब बाजार तेजी में होता है, तब क्या आपको दोस्तों बाइंग लेवल मिलेंगे? एब्सोल्युटली नो। आप कुछ भी करके मार मरोड़ के बाइंग लेवल बनाओगे, वो काम के नहीं, राइट। हमें बाजार या हमें वो शेयर, हमें वो इंडस्ट्री तब याद आनी थी जब वहां पे चैलेंजेस चल रहे थे और इंडस्ट्री इंडेक्स या कंपनी बाइंग लेवल पे मिल रही थी। अगर हम यहां पे सोते रहे तो फिर दोस्तों तेजी में ही लेना है, बराबर, ये लेना पड़ेगा हमको तेजी में। क्यों? क्योंकि गिरावट में हम एक्टिव नहीं रहते हैं दोस्तों। बिल्कुल इस चीज को दोस्तों ध्यान से याद रख लीजिएगा, राइट। रैली में लेंगे, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज नहीं होगा। पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज करने के लिए मौकों का फायदा हम सबको दोस्तों उठाना है, राइट। अब बाजार अभी कौन से मोड पे है दोस्तों, बताओ मेरे को। अभी ये तो रैली मोड हुआ है कि नहीं? बाजार तो चलता जा रहा है। अभी जस्ट कुछ महीने पहले ये कौन से मोड में था? ये आराम मोड में था। तो आपने सुना होगा, हम लोग बहुत बार कहते थे कि भाई मान लो SIP 5 की कर रहे हो, 10 की करो, 10 की कर रहे हो, 20 की करो, राइट। क्यों? क्योंकि फॉल था, हम जानते थे दोस्तों, इकोनॉमी 3 से 10 बढ़ रही है, इंडस्ट्री भी ऐसे ही एक्सपांड होने वाली है, तो ये एक टेम्पररी फॉल है, इसका फायदा उठाएंगे तो हमको सस्ता मिलेगा और कल ये सब कुछ चलने वाला है, राइट। सो बी प्रिपेयर अबाउट दिस ऑल थिंग्स फ्रेंड्स। यू आर गोइंग टू गेट अपॉर्चुनिटी टू बाय इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। हमेशा कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। हर 3-4 साल में आपको अच्छे मौके मिलते हैं बाइंग के, और 10-12 साल में भयंकर जबरदस्त बड़ा मौका मिलता है बाइंग का। एनी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे कोई बाइंग की वेट करके बैठने की जरूर नहीं है, पर जब ये मौके मिले तब मेरे पास कैश होनी चाहिए। आई शुड बी कैश रिच। जब बाजार गिरे उस समय पे अगर मैं पूछने जाऊं कि मान लू कि नहीं, तो प्रश्न ही गलत है, बराबर। ये कंपनी वाइज नहीं सोच सकते कि हर कोई कंपनी जो गिरे उसे मैं खरीदूंगा, नो दोस्तों। पर हाँ, इंडेक्स, भारतीय इंडेक्स जहां पे ग्रोथ है, जहां पे लॉन्ग टर्म आपको दोस्तों सस्टेनेबल अर्निंग मिलने वाली है, वहां पे तो ये प्रश्न होना ही चाहिए दोस्तों, राइट। क्वेश्चन हो कि आज अगर पिछले 10 सालों में दोस्तों, ये अगर लास्ट 10 ईयर्स देखे दोस्तों, इंडिया में 51 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन हुए हैं, बैंक अकाउंट, तो इसकी इफेक्ट किधर आने वाली? क्रेडिट बढ़ेगी, डिपॉजिट्स बढ़ेगी, इंश्योरेंस की पॉलिसीज लोग लेंगे, बहुत से लोग लेंगे, डिमेट अकाउंट्स खुलेंगे, इसी की इफेक्ट आपने देखी ना। कोविड के बाद कैसे यहाँ पे जबरदस्त डिमेट अकाउंट खुले, कैसे जबरदस्त लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगे। सोचो, बैंक अकाउंट ही नहीं है, बेचारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएगा? पता ही नहीं है उसको कुछ भी। दोस्तों कई ऐसे काम है जो लास्ट 10 ईयर्स में हुए हैं, जो आने वाले 2 दशक के लिए दोस्तों आपको ग्रोथ की सीढ़ी बताएंगे। इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, आप नाम लो दोस्तों, उतनी चीजें। अभी 11 लाख करोड़ का इन्होंने स्पेंडिंग बताया इंफ्रा में। क्या ये पेंट की कंपनियों के लिए अच्छा नहीं है? क्या ये सीमेंट कंपनियों के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों? तो सेक्टर तो कितने ही है दोस्तों, राइट। पर हमें क्या करना पड़ेगा? यस, मौके मिले तब हम मौकों का फायदा उठा सकते हैं, राइट। अभी जहां पे आप बोलो बाइंग लेवल किधर है, तो यहां पे अब आपका बाजार रैली में है तो बाइंग लेवल नहीं पूछने का, बाजार रैली में हो टारगेट देखने के। टारगेट अब ये किधर दौड़ के जाने वाला है, राइट। बाइंग लेवल गए, बढ़िया, इन्होंने कितना समय तक आराम किया था, अभी रिसेंटली देखो ऐसे गिनने का यहाँ पे है ना, ये घड़ी दी हुई है, राइट। सो मैंने ये सिलेक्ट किया। 19 महीने लोग बोर हो गए थे, ये पीयूष भाई बाजार ही नहीं चलता है, ये जिंदगी में कभी चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है।
अब ये तो 19 महीने हैं, हमने तो 50-50 महीने बिताए हैं ऐसे, जब शेयर चलते नहीं है, बाजार चलता नहीं है, पर फिर भी कभी ये तो दिमाग में आया ही नहीं कि ये कभी नहीं चलने वाला है, राइट? तो ये 19 महीने अगर बाजार नहीं चला, जस्ट दिस वाज टाइम टू आस्क मैं बाई किधर करूं। इसको टूटना था दोस्तों, ये कम टूटा। देखो 50 मेमा इधर है, आप लोग सीखे ना लास्ट वीक कि मेमा पे बाय करो, मेमा पे एक्टिव रहो, राइट? सो व्हाट इज मेमा? वो एक एवरेज प्राइस है, वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम बेस्ट प्राइस हुई कि यहीं पे आना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जब आप एक लॉन्ग टर्म प्राइस को देखते हो तो ये 50 महीने की एवरेज है। 50 महीने की एवरेज पे जब शेयर आता है तो आप बोल सकते हो कि भाई महंगा नहीं है, कम से कम टूटने के समय ले रहे हो, राइट? पर आपका निफ्टी तो टूटा ही नहीं दोस्तों, है? जहां तक आया ही नहीं उससे पहले पलटी लग गई। और ये क्या है? ये बैंड ऑफ द ट्रेंड पे ध्यान रखने का दोस्तों हमेशा। व्हाट इज दिस? दिस इज बीओटी, राइट? यस, इससे टूटना था, पर इंडिया स्ट्रॉन्ग जबरदस्त था दोस्तों। इंडिया की स्ट्रेंथ ने बाजार को गिरने नहीं दिया। आप इसे कंपेयर करो, इंडिया 50 मेमा नहीं आया, राइट? क्या कोई भी नहीं आया? दाऊ को पूछो, दाऊ भैया किधर थे आप उस समय? दाऊ भैया 50 मेमा आए थे, क्योंकि वहां की जीडीपी ज्यादा अफेक्टेड थी, राइट? इसी से पता चलता है विच कंट्री वॉज वेल मैनेज। ये 50 मेमा पे आए दोस्तों, उनको भी तो पता है कि 50 मेमा पे सस्ता है, बड़ा बाइंग आया। दिस इज बीओटी दोस्तों। बीओटी किसे कहते हैं? जब भी आपकी कैंडल दोस्तों प्रीवियस कैंडल के ऊपर हाई लगाए, और हाई लगाना जरूरी नहीं, हाई बहुत बार लगेगा, इधर भी लगा था, इधर भी लगा था, पर क्लोज रहना जरूरी है प्रीवियस हाई के ऊपर, तो मैं मानूं कि यस बीओटी आया है, राइट? तो इन डाउ जोन्स यू सो बीओटी इन दिस मंथ। अक्टूबर महीने में आपको पता चला वाओ रिकवरी आने वाली है भाई डाउ जोन्स में, राइट? अब फिर क्या हुआ? 2 महीना चला, फिर इसे हम कहेंगे दोस्तों ट्रेडर रिमोर्स, फिर वापस से इसने कुछ आराम किया, राइट? अगेन दूसरी पलटी, राइट? तीसरी, सॉरी, ये दूसरी पलटी है, ये तीसरी पलटी। और सो दोस्तों जैसा हमने यहाँ पे देखा कि डाउ जोन्स में रिकवरी आई, बैंड ऑफ द ट्रेंड बना, राइट? बैंड ऑफ द ट्रेंड के बाद ये 100% रिकवर भी हुआ दोस्तों। ये पूरा फंडामेंटल के साथ सब मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है, राइट? सॉफ्ट लैंडिंग हमने यूएस इकोनॉमी में भी देखा, वहां पे भी ग्रोथ वापस से आया, डिस्पाइट इतने हाई इंटरेस्ट रेट भी जितना डैमेज होना था वो हुआ नहीं, राइट? और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला समय वर्ल्ड के लिए अच्छा रहना चाहिए, राइट? तो अगर वर्ल्ड के लिए अच्छा है, चलो बढ़िया बात है, ये तो डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए अच्छी बात है। इंडिया का क्या हाल है? हमने जब डाउ जोन्स में ये देखा, अब डाउ जोन्स में जैसे कई कंपनीज आप जानते हो दोस्तों, डाउ जोन्स में एक यूएस नास्टेक का भी इंडेक्स काफी देखा जाता है, राइट? टेक्नोलॉजी रिलेटेड, वो भी रिकवर हुआ पूरा, उसने भी ब्रेकआउट नहीं दिया है, राइट? बट यस रिकवरी अच्छी आई है, राइट? सेम चीज आप देखोगे हर जगह पे, S&P 500, राइट, जो बहुत ही ट्रैक करते थे, ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये गुड न्यूज है दोस्तों। गुड न्यूज उन लोगों के लिए जिन्होंने माल लिया हुआ है, बैड न्यूज उन लोगों के लिए जो लोग सिर्फ वेट करते हैं, उनको स्टॉक नहीं लिया है दोस्तों। मैं जनरली हर बार कहता हूं कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास शेयर चाहिए। अब आप आए हो महंगे लेवल पे, आप लाइफ टाइम हाई पे लेने आए हो, तो क्या शेयर तो चाहिए ही चाहिए, राइट? पर आपको कैश रखनी पड़ेगी अगर आप हाई भाव पे लेने को आए हो, बराबर है? पर आप बोलो मेरे पास शेयर ही नहीं है, वो गलत बात है। एनी पॉइंट ऑफ टाइम दोस्तों आप कोई भी लेवल पे आ रहे हो, यू नीड शेयर्स, बट इफ यू आर बाइंग हाई यू नीड मोर कैश, राइट? सो इन द केस ऑफ निफ्टी, अब डाउ जोन्स ने अभी ब्रेकआउट दिया है, तो अभी तक निफ्टी जो चल रहा था वो अकेला चल रहा था, राइट? वो इकलौता चल रहा था, उसको यूएस नीचे खींचता था। अब जब यूएस में रिकवरी आई है तो ये निफ्टी को दोस्तों बढ़िया सपोर्ट करेगी, राइट? अब मैं यहाँ पे निफ्टी कर रहा हूं, राइट? हमने देखा कैसे यूएस का सपोर्ट मिलेगा। निफ्टी ने ऑलरेडी दोस्तों इधर तो ब्रेकआउट दे दिया था एडवांस में, तो निफ्टी इज इन एडवांस। पीओटी देखा, रिकवरी देखी, लाइफ टाइम हाई आ गया। हमने अभी देखा डाउ जोन्स भी आराम कर रहा था, इसने भी आराम किया। तो हमारे इंडियन इंडेक्स के लिए ये कौन सा महीना है ब्रेकआउट देने के बाद दोस्तों? 9 महीने हो गए, राइट? भारत का बाजार बाहर निकले, तो यहां पे आपने बाइंग लेवल नहीं देखा, यूएस में देखा हो, क्योंकि इंडिया वॉज मोर स्ट्रॉन्गर देन यूएस रिसेंटली, राइट? इससे पहले कोविड में आपने देखा था 50 मेमा, 100 मेमा, राइट? तो बाइंग लेवल अच्छे आ रहे थे। करंटली बाजार दोस्तों रैली मोड में है। कैश रखने का जो भी लोग इस मोड पे बाय करते हैं, हम लोग कितना कैश रख रहे हैं दोस्तों? 10% कैश हम लोग रखते हैं, राइट? क्योंकि करेक्शन से निकल के अब चल चुका है। जब बाजार करेक्शन में था दोस्तों,
यस, कैश कम इक्विटी ज्यादा। रैली मोड में कैश इकट्ठा करना पड़ेगा, जब बाजार गिरे तो पैसे होने चाहिए हमारे पास। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट योर निफ्टी। दोस्तों पूरी हिस्ट्री में आपको कई बार अच्छे मौके मिले और ऐसे मौके भविष्य में भी मिलेंगे ही। राइट, अब अलग अलग कंपनी देखो दोस्तों, अभी जस्ट मैंने शाम को आप लोगों के साथ डिफेंस की कंपनी शेयर की। राइट, क्या नाम है उसका? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट, जो डिफेंस की कंपनी, अब सब लोग जानते हैं दोस्तों कि इंडिया में डिफेंस में इंडिजीनियस मेक इन इंडिया लेना है, तो इन लोगों का एक्सपोर्ट भी अच्छा बढ़ रहा है। एल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑलराइट दोस्तों, अभी जस्ट मैंने आप लोगों के साथ ये बाइंग रेंज शेयर की। राइट, क्योंकि 50 मेमा तुर कहानी है इसकी। अभी जस्ट रिसेंटली अगर हम कुछ समय पहले का देखें दोस्तों, ये तेजी ना देखे, कोविड था और कोविड में 50, 100, 200 ये तो कहां आ गया था दोस्तों। राइट, तो अब देखो जितनी भी मेमस थी सबके सपोर्टिंग लेवल पे ही आया था, और इसकी आदत थी। इसकी क्यों आदत थी? ये बार बार क्यों सब मेमा पे आता था? क्योंकि डिफेंस की कंपनीज में दोस्तों ग्रोथ नहीं था। हम डिफेंस की चीजें इंपोर्ट करना ज्यादा पसंद करते थे। राइट, जैसे ग्रोथ आया दोस्तों, हमने शेयर में भी यही चीज देखी। अभी जस्ट मैंने अभी जो रिजल्ट अपडेट किए दोस्तों, मैं बता दूं आपको, 77,000 करोड़ के करीब की इनके पास ऑर्डर बुक है। राइट, इसका मतलब ये इनका धंधा साल का कितना है पता है? 20,000 करोड़ का। तो कितने समय का खाना इनके जेब में पड़ा हुआ है अभी ऑलरेडी ऑर्डर बुक के नाम से? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 साल का। राइट दोस्तों, जनरली आप जब आईटी की कंपनीज देखते हो, जब एलएनटी जैसा रिसर्च करते हो, इंफ्रा की कंपनीज, इनके ऑर्डर बुक देखने के, राइट, अब इंफ्रा की जो कंपनीज होती है उनके भी 4 5 साल के प्रोजेक्ट होते हैं। सिमिलर वे पीईएल के भी दोस्तों 4 1 साल के ऑर्डर होते हैं। तो इनको जब कोई ऑर्डर मिलेगा, जैसे आप लोग देखते होंगे, हम लोग ग्रुप में बहुत सी बार डालते हैं कि आज बीईएल को 1,000 करोड़ का ऑर्डर बुक मिला, एक नया ऑर्डर मिला, इसका मतलब ये जाके सीधा पिछले ऑर्डर बुक में ऐड हो जाएगा। ऐसा इकट्ठा होते होते ये ऑर्डर बुक बढ़ती जाएगी। उसके साथ दोस्तों हर साल धंधा भी तो होगा, रियलाइज भी तो होगी ऑर्डर बुक। तो ये 77,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ के ऑर्डर तो बाहर निकल जाएंगे, काम खत्म हो गया है ना। इस साल जैसे 20,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, तो 77 ऑर्डर है, ऑर्डर कंप्लीट भी तो होंगे, पर साथ में दूसरे 20 25 हजार करोड़ ऐड हो जाएंगे। तो अभी बीएल का क्या हाल है बताओ दोस्तों? धंधे से ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं उनके पास, सेल्स ग्रोथ से ज्यादा। राइट, ऑर्डर बुक उनके पास बढ़िया आती जा रही है, और उसी की इफेक्ट आप इसमें दोस्तों रैली में देख रहे हो। राइट, हम लोग तो दोस्तों बीएल में ये अच्छे समय से नहीं, 2019 के बाद तो डिफेंस का इंडिया में बड़ा अच्छा समय है दोस्तों। राइट, हम तो ये समय से दोस्तों निवेशक है लॉन्ग टर्म से, कि चलो यार डिफेंस की एक आधी कंपनी तो रखे हम। राइट, और भारत इलेक्ट्रॉनिक डेट फ्री कंपनी थी, चलो 15 20% का ग्रोथ था नहीं, पर इट वॉज अ सिंगल कंपनी इन डिफेंस विच वॉज डेट फ्री, कंसिस्टेंट प्रॉफिट थे 12% की। हम उम्मीद करते थे उतना भी ग्रोथ मिल जाए तो अच्छी बात है। राइट, बड़े बड़े फॉल भी हमने देखे। राइट, रैली देखी, ये रैली के बाद फॉल आया इधर, आप देख सकते हो। लेकिन बाइंग लेवल के दोस्तों हमने हमेशा फायदे उठाए, हम घबराए नहीं। क्योंकि जब गिरता है शेयर, उनको डर लगता है जो सोचते हैं यार कल बीएल बंद हो जाएगी क्या, ऐसा होने वाला नहीं। पर गिरावट है तो हर गिरावट के पीछे कुछ ना कुछ दोस्तों कारण भी होता है। ऐसा नहीं है गिरावट यूं ही आती है, रैली यूं ही आती है। राइट, सो रैलीज फॉल्स आते रहे। अब दोस्तों अभी जो लोग बीएल ले रहे, वो लोग रैली में ले रहे, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राइट, तो उनको थोड़ी जगह रखनी पड़ेगी कि नहीं। मान लो आप टारगेट लेके चलते हो कि मेरे को मेरे पोर्टफोलियो में 3% जगह पीएल को देनी है डिफेंस की एक कंपनी। राइट, 100 में से 3 रुपया में डिफेंस के पीछे इन्वेस्ट करूंगा। तो अभी अगर आप पीएल लेते हो, आपको कैश रखना पड़ेगा, आप 2% ही ले पाओगे, बिकॉज यू आर बाइंग इन रैली। आपने ये मिस कर दिया। राइट, हर रैली के बाद दोस्तों फॉल आता है, पर ये रैली कितनी लंबी चलेगी वो भी तो एक सवाल है। राइट, जब तक ऑर्डर आते जाएंगे दोस्तों, दुश्मनों की कमी नहीं है इंडिया को आजू बाजू हर जगह। राइट, तो ऑर्डर पे ऑर्डर आते जा रहे, और सरकार भी स्पेंड कर रही है। ये साल भी हम लोग दोस्तों अभी बजट में देखा 6.2 लाख करोड़ बजट में स्पेंड करेंगे, तो इनको ऑर्डर मिलना ही है, नो डाउट अबाउट इट। राइट, पर चलो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा आते हैं, कल कोई प्रॉब्लम आए हम क्या देखेंगे? अच्छा समय चल रहा है तो टारगेट तो आना है, 235 पे मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक जरूर करूंगा। राइट, लेकिन यहां पे चलो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, हमने ये लेवल भी क्यों दिए हैं दोस्तों? जब भी कोई चीज देखो अच्छे के साथ बुरा भी देखो। राइट, कि कल रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए मान लो, तो वापस से यार प्रॉफिट डाउन हो जाएंगे। राइट, कुछ प्रॉब्लम और आ गए, प्रॉब्लम्स की लाइन लंबी होती है। तो मैंने बाइंग रेंज रखी है, मिलेगी नहीं मिलेगी जरूरी नहीं है, ये कंडीशन में, कंडीशन टारगेट की है। राइट, तो टारगेट
टारगेट की ओर जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आए तभी आपके बाइंग रेंज आएंगे। बट यस, टूटता है घबराने का नहीं, टूटता है ये रेंज में दोस्तों बढ़िया बाइंग कर सकते हैं। मैं क्या उम्मीद करूंगा पता है, ऐसा अभी सब बढ़िया है, चलो टारगेट आ जाने दो कुछ समय में 235, राइट। कुछ प्रॉब्लम आएंगे, धीमे धीमे करेक्ट होगा। ये कैसा करेक्ट हुआ था? करेक्शन के समय दोस्तों आपके बाइंग लेवल्स आते हैं। राइट नाउ वी कांट थिंक अबाउट इट। तो ये शेयर क्यों तेजी में है? धंधे बंदे चंगे हैं एकदम, ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं। सबका हाल ऐसा नहीं। देखो कल मैंने मारुति के भी आपके साथ डेटा शेयर किए, मारुति, राइट। अब फेयर वैल्यूएशन का जो आपका डेटा है, देख लो आप इसको, मारुति का अगर आपने डेटा बनाया हुआ है, यू शुड चेक इट कि क्या हाल है। कब से हम मारुति 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 कर रहे हैं दोस्तों? जब ये इधर नहीं था, इधर था, तब से कह रहे कि नहीं कह रहे? क्यों? क्योंकि धंधे बड़े थे तो इसको फटना ही था, राइट। ये रिकवरी नहीं, रैली ही देखनी थी दोस्तों। अब क्या ये समय दोस्तों गवाया? अगर अगर हमने यहां पे ऐड नहीं किए तो जैसा बीएल का हाल है दोस्तों, उसी प्रकार से इसको भी किधर लेना पड़ेगा। हमारा टारगेट क्या है देखने दो मेरे को। अच्छा इसमें नहीं डाला है, चलो डाल देते हैं। अरे टारगेट तो आपको सिखाया नहीं है अभी, अगले हफ्ते का है तो अभी नहीं, राइट। हम लोग नेक्स्ट वीक सीखेंगे टारगेट, राइट। तो अगले हफ्ते आपको पता चलेगा कैसे टारगेट करते हैं। पर यस, बाइंग लेवल ध्यान में रख लो, राइट। दिस वाज मेमास व्हिच यू सॉ, ब्रेकआउट आया और इसने ब्रेकआउट के बाद देखो ट्रेडर रिमोर्स भी लिया। अभी ये क्या कर रहा है? फुल रैली मोड में। मुझे क्या लगता है पता है, 6 महीने में हम ऐसी कैंडल देखेंगे। क्या नाम है इस कैंडल का? बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, राइट। ऐसी कैंडल बनेगी दोस्तों, ये आने वाले 4-5 साल का हाईवे क्लियर करेगी, राइट। उससे कैसे टारगेट गिनेंगे वो भी हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में सीखने वाले हैं, ऑलराइट। बट अब बोलो बाइंग लेवल मेरे को मारुति का ढूंढना है, क्या काम का अभी मारुति का बाइंग लेवल? बोलो कोई काम का? अभी अगर नसीब आपका अच्छा है दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम आए तो आपको बाइंग लेवल मिलेंगे। मैं अब ये बाइंग लेवल नहीं सोचूंगा दोस्तों, राइट। गिरावट के समय जिन्होंने लिए, बैंड ऑफ द ट्रेंड में लिए दोस्तों, दूसरी बार वो लेवल नहीं आते। हम बहुत बार कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी बार बार आती है, पर पुरानी अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना दूसरी बार आती है दोस्तों। हर बार अपॉर्चुनिटी का रंग अलग होता है, ऑलराइट। सो व्हाट वी विल एक्सपेक्टिंग मारुति दोस्तों, 20% से धंधा बढ़ रहा है, 17% से प्रॉफिट बढ़ रहा है। अरे जनवरी में मेरे को उम्मीद नहीं थी। मैंने जनवरी के भी भाड़ा के डेटा देखे ऑटोमोबाइल के, अरे यार 15% का जनवरी में भी गाड़ियों की बिक्री बढ़ी है। तो ये सब चीज ऑटो के लिए क्या है, फेवरेबल है। और लोग क्या कर रहे हैं? मेरे को बहुत से लोगों ने इधर बोला, पीयूष भाई यार मैंने इधर निफ्टी ये मारुति का फ्यूचर बेचा हुआ है। अरे भाई क्यों बेचा? जहां से गिरा था तो इधर भी गिरना था। अरे इधर गिरा इसलिए था क्योंकि धंधा नहीं था। इधर भी धंधा नहीं है क्या मारुति के पास? खाली चार्ट देख के काम करते रहते। क्या ये सेल करने की जगह थी दोस्तों? तो अभी क्या करेंगे, राइट। तो खाली आप चार्ट देख के काम करोगे नहीं काम होगा दोस्तों। डेटा के साथ काम करो। डेटा कह रहे वॉल्यूम बढ़ रहे, यस मुझे 15-16 हजार के टारगेट की तो इसकी अभी उम्मीद है, मैं कुछ समय में देखूंगा, राइट। ये लेवल पे हाई पे भी अभी भी इसका यील्ड 3.5% है। महंगा है पर बहुत महंगा नहीं है दोस्तों, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज योर मारुति। ऑटो में और एक कंपनी दोस्तों, जस्ट यू कैन चेक, ये बजाज ऑटो। लो इधर बोर हो गए थे, इधर लोग बोलते थे पीयूष भाई चलता ही नहीं है, क्या करने का? अरे भाई नहीं चल रहा था, बराबर है, वॉल्यूम नहीं थे दोस्तों। रिक्शा 30% से सेल्स बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम। इसको टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है ना, वो बहुत फायदा कराता है। अब ऐसा नहीं है रिक्शा वाले बहुत बढ़ गए, ऐसा नहीं है। पर रिक्शा जो पेट्रोल वाली थी वो गैस पे आ रही है, इलेक्ट्रिक पे आ रही है। तो लोग क्या कर रही है पेट्रोल वाले, अरे यार गैस वाली ले लो, इलेक्ट्रिक वाली ले लो, क्योंकि ये दोनों सस्ता पड़ता है, राइट। अभी भी ग्रोथ तगड़ा आना है दोस्तों, आने वाला 5-6 साल टेक्नोलॉजिकल जो ट्रेंड आया है ये ई व्हीकल का फायदा कराएगा दोस्तों इनको, और राइट। तो जब इनकी बिक्री बढ़ी दोस्तों, आपने इफेक्ट चार्ट में देखी। अब मैं बजाज ऑटो बाई करने आऊंगा, बोलो मेरे को बाइंग लेवल ढूंढो इसका, नहीं ढूंढ पाएंगे। गया बाइंग लेवल का जमाना इसका, गया कि नहीं, राइट। अब मैं बजाज ऑटो लू, देखो आज अगर हमको कोई हमारे फंड में आज अगर कोई इन्वेस्ट करता है, हम आज भी बजाज ऑटो तो लेंगे ही ना, क्योंकि हम क्या करें, वो ये टाइम पे नहीं आए तो क्या करें, बजाज ऑटो चाहिए पोर्टफोलियो में। पर यस कैश रखेंगे, हम आंख बंद करके पीछे नहीं दौड़ते कोई भी कंपनी के, राइट। ये समय पे बजाज ऑटो में कैश रखने की जरूर नहीं थी, इधर कैश चाहिए, ऑलराइट। नहीं है तो खुशी पर जा रहा है बजाज ऑटो आपका, राइट। सो हर एक कंपनी में कुछ इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हो। ये तो मैंने 2 कंपनी आपको ऐसी बताई जहां पे सब आपकी तरफ है।
राइट। देखो अभी कल एक एयू बैंक का डेटा बताया था हमने, मैंने ये ट्यूसडे को जब हमारी मीटिंग हुई उस समय मैंने आपके साथ शेयर किया। एयू स्मॉल फाइनेंस, देखो चार्ट कैसा है इनका दोस्तों। क्या ये रैली में है? चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप लोग। क्या ये रैली है कि ये करेक्शन है? बताओ मेरे को। इज दिस इन रैली मोड और करेक्शन मोड? या करेक्शन मोड। करेक्शन मोड में देखो यहां प्रॉब्लम चल रहे हैं, बैंकिंग में फाइनेंस में प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो आपको सारी बैंकिंग फाइनेंस बाइंग लेवल पे मिलेगी। जैसे ये प्रॉब्लम मैं यहां लिख रहा हूं निकल जाएंगे, ये भी बजाज ऑटो जैसा होगा कि नहीं? तो डेट्स गुड कि प्रॉब्लम है, तो आप और इकट्ठा कर सकते हो, बराबर है। जब आपकी बड़ी बड़ी बैंकिंग नहीं चल रही है, फाइनेंस नहीं चल रहा है, तो ये क्या करेंगे? राइट, इंटरेस्ट रेट हाई है। H2 देखो दोस्तों, ये साल हाफ ईयर, आधा साल खत्म होने के बाद हम इंटरेस्ट रेट घटते हुए देखेंगे। देखो घटाने तो पड़ेंगे, किधर जाएंगे? इतने हाई इंटरेस्ट रेट में ग्रोथ नहीं होता है दोस्तों। ये तो इंडिया है, रेजिलियंट है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का ग्रोथ है दोस्तों, ये रियल ग्रोथ जो कंजप्शन से, कंज्यूमर से आना चाहिए, वो आना है अभी। वो कब आएगा? इंटरेस्ट रेट कम होंगे तब। तो कम तो करने ही पड़ेंगे ना। पर चलो 5-6 महीना हम लोग मान के चलते हैं, करें। चाइना ने अभी कल 2-3 दिन पहले ही कम किया, हाउसिंग में प्रॉब्लम था वहां पे तो, राइट। तो कल इंडिया में भी ये होगा, ये हुआ तो आपका बैंकिंग ना फाइनेंस, सबको इनका जो रॉ मटेरियल है पैसा, वो सस्ता मिलेगा। इनको सस्ता मिलेगा, इनके मार्जिन दोस्तों इंक्रीज होंगे, राइट। फिर ये आपको बाइंग लेवल पे नहीं मिलेंगे। देखो यहां मैंने बाइंग लेवल लिया हुआ है, राइट। ये मेमा की लाइन है, मेरे को उम्मीद है 50 मेमा पे आए तो डेट्स ग्रेट, बढ़िया बात है, राइट। पर ऐसा कोई नियम है क्या कि मेमा पे आके सपोर्ट लेता ही लेता है, मेमा के नीचे नहीं आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों, राइट। मेमा पे ले रहा हूं मतलब मैं महंगा नहीं ले रहा, राइट। गिरता है, नो नीड टू वरी दोस्तों, ऐड कर सकते हैं, राइट। स्मॉल फाइनेंस बैंक में 25-30% का ग्रोथ दोस्तों देखना है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हुई। बाजार चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, एसआईपी करो, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करो। ये मैंने 780 का टारगेट तो लिखा है, ये तो बच्चा टारगेट है, ये तो बुरे समय में आना है, राइट। हम थोड़ी ना 780 के लिए निवेश कर रहे हैं। अगर 780 के लिए निवेश करते तो बजाज ऑटो कब के बेच दिए होते, मारुति बेच दिया होता। हमको तो ये देखना है, ये चित्र याद रखो दोस्तों, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं। सही बात है कि नहीं दोस्तों? राइट। सो यू शुड चेक इट कि मेरे को अपॉर्चुनिटी कहां मिल रही है जहां पे मैं बाइंग करूं, राइट। क्या आपके लिए एक बाइंग की जगह हुई, राइट। टारगेट कैसे हुआ हम बाद में सोचेंगे, बाद में इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। क्या लिखा है आपने विनय भाई? शुड वी बाय अ स्टॉक इन करेक्शन व्हेन निफ्टी मेकिंग लाइफ हाई एंड इन रैली मोड? देखो विनय भाई, ये क्या हुआ? निफ्टी क्यों लाइफ टाइम हाई लगा रहा है? क्योंकि निफ्टी डिपेंड करता है टॉप 50, निफ्टी 50 की जो टॉप 50 कंपनी है उनके ऊपर, राइट। तो टॉप 50 की कंपनीज के रिजल्ट फेवरेबल है, रिजल्ट फेवरेबल है। अभी इनके प्रॉफिट इस साल 19% से ऑलरेडी बढ़ के आए हुए हैं। निफ्टी 50 इज ग्रेट, पर जरूरी नहीं है सब इंडस्ट्री फेवरेबल, राइट। फर्स्ट चीज ये ध्यान में रखो कि अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स हुआ। अगर निफ्टी चल रहा है और मैं जो इंडेक्स की बात कर रहा हूं वो नहीं चल रहा है, तो वो अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट क्यों? उसका कोई कारण है। जैसे लेट मी शो यू सम मोर। अभी मैंने जैसे आपको यहाँ पे मारुति बताया था, राइट। सी दिस इज मारुति। बाजार तो ये 5 साल कितना चला? 2018 2024 मारुति तो चला ही नहीं, राइट। तो ये मारुति नहीं चला ऐसा नहीं है, कोई ऑटो नहीं चला। हमने भी बजाज ऑटो देखा था, राइट। अरे आप सीधा निफ्टी ऑटो देखो दोस्तों। जैसे मैंने सब चार्ट सेव किए हुए, सेव कर लेने का आप लोगों को भी, राइट, ताकि बार बार आपको मेमास डालनी ना पड़े, बराबर है। जैसे मैं क्या करता हूं, मैंने जो चार्ट बनाया है यहां से, ये जो क्लाउड देख रहे हो यहां से मैंने सेव किया हुआ है। इसीलिए अब देखो, अब जब मैं चार्ट ओपन कर रहा हूं, मैं ये डाउनलोड कर रहा हूं जिसमें मैंने मेमास डाली हुई है और ये सब मेमा लिख के आ गई, राइट। अब मैं यहाँ पे अगर निफ्टी ऑटो डालूंगा तो मेमा हर जगह पे मेरे को मिलेगी। तो मुझे हर जगह पे ये फीड करने का जरूर नहीं है। सिर्फ चीजें निफ्टी ऑटो 2017 से चली नहीं 2022 तक, तो बाजार चल रहा था, ऑटो नहीं चल रहा था। दिस वॉज अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर, बट इट डजंट मीन कि ये जिंदगी भर अंडर परफॉर्म करेगा। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं थे, राइट। तो वॉल्यूम नहीं थे, नहीं चल रहे थे, वॉल्यूम मतलब धंधे नहीं थे, राइट। यू कैन चेक एनी ऑफ द कंपनी जो ऑटो में थी। जैसे फर्ज कीजिए सबसे बड़ी कंपनी टाटा मोटर, राइट। धंधे में हम गिन रहे, धंधे में सबसे बड़ा टाटा मोटर। आप देख सकते हो टाटा मोटर 2015 से नहीं चला, मतलब 2015 का भाव और 2024 का भाव, 23-24 का अभी का, वो सेम है दोस्तों। ऐसा कैसे हो सकता है?
7 ईयर्स, लंबे 7 साल भाई तुम नहीं चले, 8 साल नहीं चले, क्यों? धंधे नहीं थे, धंधे नहीं थे, प्रॉफिट नहीं थे, राइट। पर जब धंधे आते हैं, जो आपने फंडामेंटल्स में सीखा, तो उस समय ध्यान देने का दोस्त, राइट, आप ये रिकवरी देखोगे, राइट। तो जो विनय भाई का सवाल था, यस जरूर, अगर बिजनेस इंप्रूव कर रहे हैं दोस्तों, आप वहां पे बाय कर सकते हो। अगर निफ्टी चल रही हो, आपके स्टॉक ना चले तो भी, बराबर, बिजनेस फेवरेबल होने चाहिए। चैलेंजेस समझ में आने चाहिए कि इधर क्या प्रॉब्लम है। जैसा मैंने आपको बैंकिंग में क्या समझाया, प्रॉब्लम है हाई, महंगे ब्याज पे उनको फंड आ रहा है, तो मुझे प्रॉब्लम है, जैसे महंगे फंड आना बंद हो जाएगा, मेरा प्रॉब्लम क्लियर, बराबर कि नहीं, ऐसे सोचने का। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या हो कि लोग लोन ही ना ले, अब ऐसा तो होने वाला नहीं है दोस्तों। क्रेडिट ग्रोथ इंडिया में एकदम तगड़ा रहने वाला है, सो क्रेडिट ग्रोथ की चिंता नहीं करने की, राइट, चिंता अभी फंडिंग की है, ऑलराइट। दूसरा क्या है चैट बॉक्स में, लाइक एयू, एस्ट्रल और आईईएक्स, ओके। देखो एस्ट्रल पाइप, या मैं एस्ट्रल पाइप ओपन कर रहा हूं, सो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर, जबरदस्त इतने कमा के दिया है, लेकिन देखो ये कितने समय से ये करेक्शन में रहा, वी कैन से फ्रॉम हियर, इधर से लेके अभी तक ये करेक्शन में है ना। मैं देखो इधर एक लाइन ड्रॉ करूं, तो ये मेरी लाइन हुई, ये पुरानी लाइन, थोड़ी विजिबल अच्छी हो ऐसी लाइन मोटी कर देते हैं, बराबर, देखो, राइट। तो एस्ट्रल प्रयास कर रहा है ब्रेकआउट देने का, ये दे देगा दोस्तों, क्यों नहीं देगा, राइट। देखो इधर क्या प्रॉब्लम थे पता है एस्ट्रल में, रॉ मटेरियल के दाम बड़े हाई थे, तो प्रॉफिट इनके पास आया ही नहीं पिछले साल, राइट। सो यू कैन को रिलेट द कंपनी विद सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी। ये 50 मेमा फिर भी नहीं आया है कि नहीं, राइट। अब जैसे हम लोग दूसरी जो कंपनी की रिलेटेड कंपनी में निवेश करते हैं, सुप्रीम इंडस्ट्री, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स दोनों बढ़िया थे, इन्होंने अपने दाम बढ़ाए थे। इस साल क्या है दोस्तों, अभी ये करेक्शन में है, राइट। अभी यहां पे अगर सुप्रीम हो, आप देख लेना इनके डिटेल, राइट, हमने रिजल्ट भी अभी इनका अपडेट किया दोस्तों। सेल्स ग्रोथ लो है, क्यों लो है, माल इनका अभी बढ़िया बिक रहा है दोस्तों, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, पर ये इस बार प्राइस बढ़ा नहीं सके, इनफैक्ट इनको प्राइस घटानी पड़ी अपनी प्रोडक्ट की। तो वॉल्यूम बढ़े, धंधे नहीं बढ़े, सेल्स डाउन रहे, बहुत ज्यादा ग्रोथ है ही नहीं इनका, राइट। तो आप शेयर करेक्शन में देख रहे हो, चलो दिस इज अपॉर्चुनिटी, तो वापस एसआईपी करे कि नहीं, हमने इधर भी एसआईपी की थी, इधर भी एसआईपी की थी, राइट। सो whenever you get this type of opportunity in your long term stock, देखो लॉन्ग टर्म में क्यों बुलिश रहूंगा प्लास्टिक पाइप्स की कंपनियों के लिए ऊपर दोस्तों। प्लास्टिक पाइप्स की कंपनीज, जितना अर्बनाइजेशन हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दोस्तों, इंडिया में इतनी अर्बन स्पेस बढ़ने वाली है, शिकागो की जो साइज है, वो साइज हम हर साल इंडिया में डेवलप करने वाले, मतलब हर साल एक नया शिकागो इंडिया में पैदा होगा, उतना ग्रोथ अर्बनाइजेशन में होगा, बहुत मकान बनेंगे दोस्तों, राइट। और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, दोनों जगह पे प्लास्टिक की पाइप चाहिए। दूसरा, जल से नल, इसने ऑलरेडी पेनेट्रेट किया दोस्तों, राइट, ऑलरेडी हाउस होल्ड पे जितना जल से नल की योजना और आगे बढ़ रही है दोस्तों, आप प्लास्टिक की पाइप में ग्रोथ देखते जा रहे हो, तो यहाँ पे रुकना नहीं है, ग्रोथ आपको मिलेगा, राइट। तो यस, करेक्शन में ले सकते हैं हम लोग, बराबर। अब ये टूट रहा है तो बाइंग लेवल बना दो, बराबर, ये टूट रहा है, यस, मैं 50 मेमा की इंतजार करूंगा, 50 मेमा मेरा बाइंग लेवल है, पर 50 मेमा के साथ मैं ध्यान रखूंगा, मेरी उम्मीद है ये आए, जरूरी नहीं है आए, इस पे डिपेंड है सेल्स प्रॉफिट, राइट। ये इससे पहले चल गया तो मुझे कैसे पता चलेगा दोस्तों, कैंडल कोई एक महीना ऐसा आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, जब वो प्रीवियस मंथ के हाई से ऊपर निकल के पलटी लगा के दौड़ेगा, इधर हुआ, वो 50 मेमा नहीं आया था, पहले चल गया, पर आपने पकड़ लिया, सेम वे 50 मेमा उम्मीद करो, पर ये मंथली कैंडल है दोस्तों, राइट, ध्यान रखो इस पे, तो आप इसको प्रॉपर वे में एग्रेसिवली ले पाओगे, राइट। एसआईपी जरूर इधर कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, क्योंकि करेक्शन में यू शुड डू एसआईपी, ऑलराइट। सो जस्ट चेक इन दिस वे दोस्तों, आप अलग अलग कंपनियों को इसी प्रकार से ट्रैक करो, राइट। जितनी भी कंपनीज में आप लोग काम करते हो, हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ दोस्तों कई अलग अलग सेक्टर्स शेयर किए, मैं रोज, मेरा अभी पिछले महीने से प्रयास है, रिजल्ट आ रहे हैं ना, मैं रोज एक कंपनी और एक इंडस्ट्री आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं ना, राइट। सो दिस कुड हेल्प यू, ये मैं टिप नहीं दे रहा हूं इधर लेना इधर बेचना, नो, पर यस, आप सब लोग सीख रहे हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जाए, सो दिस इज द रीजन आई एम शेयरिंग ऑल द रिसर्च विथ यू, राइट।
मैं जब यहाँ पे डेटा देख रहा था, मैंने देखा जैसे मीनू मैडम ने यहाँ पे रिलायंस का चार्ट डाला हुआ था, राइट। सो गुड मैडम, अभी ये चार्ट आपने तब डाला था जब आप बाइंग लेवल नहीं सीखे थे, बराबर। अब देखो रिलायंस में नया चार्ट डाल देने का, अब मैं यहाँ पे रिलायंस लिखूंगा, दिस इज रिलायंस, जवाब मिल गया, राइट। सी यहां पे है कितना लंबा करेक्शन, लॉन्ग करेक्शन, यहां से लेके यहां तक का। तो अब तक तो रिलायंस ने हमें मौका दिया हुआ था। सिमिलर, बाजार चल रहा था, रिलायंस नहीं चल रहा था, तो रिलायंस वॉज अंडर परफॉर्मिंग, बट इट डजेंट मीन इट इज गोइंग टू अंडर परफॉर्मेंस फॉर होल लाइफ, राइट। अभी क्या किया इसने दोस्तों, ऑलरेडी ये जो रेंज थी उससे निकल के ब्रेकआउट दिया, अज्यूमिंग जस्ट प्रॉफिट बढ़ेंगे दोस्तों। इस बार वैसे भी सब एनर्जी के प्रॉफिट अच्छे बढ़े क्रूड डाउन होने की वजह से, राइट। सो हमारी उम्मीद क्या है दोस्तों, हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, अभी भी लोअर लेवल पे आएगा। ये जैसे हमने पहले से चार्ट बनाया हुआ था, इस रेंज में हम लेंगे, मौका मिला लेने का, 50 में तो आया ही नहीं है, राइट। हमने एक रेंज लिखी हुई थी, नियर रेंज 2800 टारगेट हमारा था, क्या किया अभी, मतलब अब क्या नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे हम इधर से, बराबर है। तो अब ये नया चार्ट मैडम इसमें डाल देने का, राइट। अब बाइंग लेवल पूछने का टाइम गया, अब रिलायंस में क्या पूछना है, टारगेट कब आएगा, बराबर है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये लाइन को इधर थोड़ा नीचे ले लूंगा, ताकि ब्रेकआउट जो दिया है, अब ये क्या कर सकता है पता है, ये चलेगा चलेगा, थोड़ा आराम करने इधर आएगा, तो ये लेवल मेरे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, बराबर की नहीं। तो मैं घबराऊंगा नहीं जब ये नीचे आता है, आई विल डू SIP, तेजी करता है, यस टारगेट की उम्मीद करते जाओ, बराबर है। ऑल डिपेंड ऑन अज्यूम्ड सेल्स एंड प्रॉफिट, राइट। ये चार्ट कुछ गाइड नहीं करता, चार्ट को गाइड करते हैं आपके रिजल्ट, बराबर है। सो चेकआउट इन दिस वे, अलग अलग कंपनीज चेक करते जाओ दोस्तों। मैंने यहाँ पे आप लोगों का, जब मैं डेटा चेक कर रहा था, मुझे कई ऐसी चीजें मिली। मैं यहाँ पे जस्ट एक कौन सा था, जस्ट लेट मी चेक, भूल गया मेरे पास, हाँ जैसे नेस्ले पे सुखदीप मैडम में काम किया होता, आपका ये चार्ट इसलिए नहीं आ रहा था मैडम, जहां पे आपने स्पार्क लाइन कोड से लगाई हुई थी, राइट। तो ये याद रखो मैडम कि स्पार्क लाइन कभी भी BSC के कोड से नहीं आएगी, राइट। स्पार्क लाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, NSE से। तो आपने इधर क्या लिखा था पता है, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, तो मैंने यहाँ पे कोड डाल दिया, नेस्ले IND, राइट। ये NSE का कोड है, कभी जैसे देखना है आपको, अभी ढूंढना है कि नेस्ले इंडिया को क्या कहते हैं NSE में, लिखो सीधा गूगल में नेस्ले इंडिया शेयर, इधर NSE जो आएगा वो आप डायरेक्टली ले सकते हो, द वे यू कैन चेक। मैंने यहाँ पे सीधा कोड डाला और देखो स्पार्क लाइन आ गई, राइट। मैं देख रहा था चार्ट आपने डाला, लेकिन ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा क्योंकि ये अभी स्प्लिट हुआ है, तो ये अभी एडजस्टेबल नहीं है, राइट। कुछ समय में ये एडजस्ट हो जाएगा, अभी ये आपको गलत बताएगा, राइट। चलो मैं भी देख लेता हूँ नेस्ले इंडिया, राइट। देखो ऐसा क्यों वो बता रहा है, क्योंकि 1 पे 10 शेयर दिए हुए, राइट। मैं अगर डेली करूंगा तो ये प्रॉपर आएगा, बराबर है। मुझे डेली में बता रहा है कि 50 EDMA से ये सपोर्ट ले रहा है, राइट। तो दिस इज द वे यू कैन चेक। और जितने भी बाकी कंपनीज है दोस्तों, इनपुट करते जाओ, इसी प्रकार से चार्ट ऐड करते जाओ, राइट, ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती जाए। मैंने आप लोगों के साथ जो रिजल्ट रिसेंटली शेयर किए, जस्ट लेट मी सी, Q3 के रिजल्ट में PTL, मारुति, AU बैंक, एक मैंने IEX भी बताया दोस्तों आपको अभी, राइट, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, राइट। देखो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX का चार्ट, ये मैं मंथली ओपन कर रहा हूं, राइट। सी दिस वाज योर बाइंग रेंज, ये मैं अभी इधर से हटा देता हूं। मैं यहाँ पे बाइंग लेवल एक 61.8% रिट्रेसमेंट डाल देता हूं, 61.8% रिट्रेसमेंट, काफी टूटा हुआ है, राइट। और ये 50 मेमा से सपोर्ट तो ले रहा है, बराबर। मैं अगर यहां पे आपकी गोल्डन रिट्रेसमेंट लगा दो, राइट, ये आप लोग सीखे ही हो उसमें, तो ये दोस्तों प्रॉपर लेवल पे अभी है। अब ये जहां पे हमने लाइन तो बना दी, चलो 145 एक अच्छा लेवल, राइट। पर ये चलेगा कि टूटेगा, ये डिपेंड किस पे करता है, खाली लेवल्स पे नहीं। अभी क्या है दोस्तों, धंधे इनके इंप्रूव हो रहे हैं। ये टूटा इसलिए था क्योंकि सेल्स डिक्लाइन कर रहे थे, राइट, और कुछ और एक्सचेंजेस के साथ डिकपलिंग की बातें हो रही थी। अभी कम से कम डिकपलिंग जो करने वाले थे वो क्लैरिटी नहीं है, उस पर तो अभी भी अड़े हैं, लेकिन सेल्स ग्रोथ वापस से आ गया है, राइट। तो मैं रिकवरी जरूर यहाँ पे, जो मैंने ये बहुत समय पहले लिखा था कि 250 हम 2 साल में देखेंगे, अब हम दोस्तों इसी साल 250 देखेंगे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं यहाँ, राइट। वाई, कंसिडरिंग देयर सेल्स एंड प्रॉफिट,
बराबर है। सो यू कैन चेक ईच एंड एवरी कंपनी। देखो ये भी टूटा था और सीडीएसएल भी टूटा था, याद है आप लोगों को? हियर इज सीडीएसएल। सीडीएसएल क्यों चला और ये क्यों नहीं चला अभी तक? ये अभी इनके रिजल्ट अभी सुधरे हैं। सीडीएसएल के कब के सुधरे हुए? ये एक बड़ी एरर आ रही है झूम में। ओके सी, जैसे यहाँ पे सीडीएसएल पे जो काम किया था, राइट, ये तो क्वार्टर वन का है मेरे को लगता है, हाँ लेटेस्ट H1 तक का था। देखो पिछले साल तो ग्रोथ था ही नहीं, 4% का धंधा ना 9% से प्रॉफिट बढ़ेंगे थोड़ी ना शेयर चलेगा। तो आपका जो सीडीएसएल था ये भी पूरा गिरा हुआ था, राइट। जब गिरा था बाइंग लेवल पूछना था, राइट। अब ये गिर रहा था, कौन से स्टाइल से गिरा, वाई, ये भी सीखे थे ना आप, राइट। अब यहां पे रिकवरी लिमिटेड है, ये पूरा रिकवर नहीं, तो बुरी बात है ना भाई। पूरे रिकवर इसलिए नहीं हुए क्योंकि सेल्स तुम्हारे बिगड़े हुए थे, इसीलिए इसने नया लो लगाया। गॉट इट, राइट। अब वाई बनाया, क्यों बना, चलो जो बनाओ, तुम गिरे तो सही, 50 मेमा नहीं आया और उससे पहले दोस्तों रिजल्ट में पलटी लग गई। क्वार्टर वन इंप्रूवमेंट, प्रॉफिट इंप्रूवमेंट, H1 दोस्तों 24% का ग्रोथ धंधा। अब 24% धंधा मतलब और क्या चाहिए हमको, राइट। वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इज देयर, इवन 9 मंथ वी सॉ गुड ग्रोथ। अब ये आज की बात नहीं है, ये तो क्वार्टर टू के रिजल्ट मेरे ख्याल से ये सुवीर भाई ने अपडेट किए थे, राइट। अब देखो वहीं से तय हो गया था कि आपका सीडीएसएल लाइफ टाइम हाई धंधा इस साल करने वाला था, है कि नहीं? इस साल लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आने वाले थे, तो ये शेयर टूटा हुआ कैसे रह सकता था? इसको तो चलना ही था, राइट, कंसिडरिंग देयर ग्रोथ। और क्या हुआ, देखो ब्रेकआउट दे दिया। मैं अभी आपको कह रहा था मारुति में कि मैं कुछ ऐसा देखूंगा, ऐसा बुलिश एंगल्फिंग में मारुति में देखने की उम्मीद है, जो सीडीएसएल ने ऑलरेडी बना दी है। इसका मतलब ये कि ये शेयर ने ब्रेकआउट दे दिया है। ये जो मैंने टारगेट देखा है कुछ ही महीनों की बात है दोस्त, ऐसा ना हो कि हम इधर खरीद रहे हो। इधर नहीं खरीदना है तो फॉल में लेना था, फॉल में ले ही लिया, कोई बात नहीं, अभी भी 3 महीने से करेक्शन में है कि नहीं है। ट्रेडर रिमोर्स बोलते हैं दोस्तों इसको, राइट, कि शेयर चल नहीं रहा है तो इट्स गुड। ये वो आपको दूसरा मौका दिया है दोस्तों। वी नीड टू डू SIP बिकॉज वी आर गोइंग टू सी दिस टारगेट, राइट। मैंने इसी कैंडल से बाइंग लेवल भी बनाया हुआ है, क्योंकि 50 मेमा में अभी उम्मीद नहीं कर सकता हूं। ये मैं तब उम्मीद करता था जब हाल बुरा था। अब जब ऐसा ग्रोथ है तो दोनों चीज एक साथ नहीं होती ना दोस्तों, ग्रोथ जबरदस्त और मैं 50 मेमा पे आऊं, हाउ इट इज पॉसिबल? अच्छे समय पे शेयर रैली करते, पूरे समय में रेल शेयर गिर के बाइंग लेवल आते, राइट। अब शेयर का अच्छा समय आ चुका है, तो शेयर इज प्रोसीडिंग टुवर्ड देयर टारगेट, ऑलराइट। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता बहुत शेयर बाजार के पीछे पड़ो, शांति से थोड़ा बहुत टाइम निकालो बाजार के लिए, थोड़ा बहुत, लेकिन दोस्तों वो समय फोकस्ड होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी यूं ही देखता जाऊं, बराबर कि नहीं। जहां पे आपने निवेश किया हुआ है उन कंपनी को देखो, राइट, कहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। देखो यहां अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, पर मिल रही है कि नहीं मिल रही, राइट, मिल रही है तो फायदा उठाओ। फिर सिमिलर थिंग वी सॉ इन HDFC AMC, इतने बढ़िया रिजल्ट इनके सुधरे, है ना। पहला साल है दोस्तों HDFC AMC का सुधरने का साल, राइट। देखो पहले हम ये सोचते थे इधर तक तो भाई तू रिकवर हो जा, बुरा हाल था, इधर तक ये 3100 का तो मैंने 2 साल का टारगेट दिया था, राइट। क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ? HDFC AMC, लेट मी चेक अगर आप लोगों ने इनके नतीजे डाले हुए हैं। HDFC, अच्छा किसी ने काम नहीं किया, बहुत अच्छे, क्या बात है, ग्रेट। अभी आप काम करके ही देख लेना, राइट, कि इनके रिजल्ट इंप्रूव हुए। और इस साल हमने जब क्वार्टर टू के नतीजे अपडेट किए थे दोस्तों, हमने इस साल ये बताया था कि इस साल आप ब्रेकआउट देखने वाले, राइट। तो HDFC को फटना ही है, इधर से उसको तोड़ना ही है। क्यों? सेल्स प्रॉफिट सब आपके फेवर में है, राइट। जितना नीचे लेंगे डेट्स ग्रेट, नहीं तो फिर इसको पीछे पड़ना पड़ेगा रैली के समय पे, बराबर है। सो चेक योर कंपनीज, राइट। मैं यहां पे HDFC AMC, जैसे ये ट्रेडिंग व्यू में भी मैंने यहाँ पे फीड किया हुआ है। देखो ये जब मैंने अभी आपको क्वार्टर टू में जब चार्ट अपडेट करके बताया, तब मैंने आपको ये फोटो दिया था। देखो ये भी अभी तक सेव है कि नहीं है। मैंने अभी आपको क्या बोला, भी अपग्रेड कर दिया मैंने बाइंग लेवल 2783। क्यों? क्योंकि अब मैं ये थोड़ी ना उम्मीद करूंगा, अब मेरा टारगेट क्या है, 6800, इसको आना है 2 सालों। चार्ट बता रहा है इसलिए नहीं,
ये जो मैंने यहाँ डाला था ना HDFC AMC का रेवेन्यू, इस साल हम लंबे समय की ब्रेक के बाद दोस्तों लाइफ टाइम हाई सेल्स उम्मीद कर रहे हैं। तो इफ योर कंपनी इज गोइंग टू शो यू लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट, यू आर गोइंग टू सी अ वंडरफुल रैली, राइट। अब HDFC AMC के लेने के मौके गए, बराबर है या क्या लिखा विनय भाई आपने? सर HDFC AMC आर रिकवर्ड ड्यू टू sales growth and profit growth, but CAM still not recovered, although AUM of all asset management companies are at all time high. बिल्कुल सही बात है सर आपकी। CAMS और HDFC AMC असल में ये दोनों ही कंपनी करेक्शन में थी। क्यों? क्योंकि पूरा सेक्टर करेक्शन में था। अभी HDFC AMC रिकवर हो चुका है, CAMS HDFC से स्लो रिकवर हो रहा है, पर देखो रिकवरी है। ये रिकवरी क्यों आई पता है? क्योंकि AUM बढ़ रहे हैं, राइट। AUM लाइफ टाइम हाई पे आ रहे हैं, तो कोई डाउट नहीं रखो, आप रिकवरी पूरी देखने वाले हो, राइट। डोंट वरी। मैंने केम्स के रिजल्ट स्टडी नहीं किए हैं, मुझे नहीं पता है, पर यस केम्स एक अच्छी कंपनी है और यहां पे भी हम धंधे और प्रॉफिट्स को बढ़ता हुआ देखेंगे, चिंता की बात नहीं है सर, राइट। पर हाँ, आपको अगर प्रॉपर रिसर्च चाहिए तो जैसे HDFC AMC में फेयर वैल्यूएशंस बनाई है, केम्स का भी आप कर दीजिए। देखो यहाँ किसी ने शायद काम किया हुआ है, लेट मी चेक। अरे आधा अधूरा काम है ना, इसको पूरा करना पड़ेगा, बराबर। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक आप सबको दोस्तों, और कॉन्ग्रेचुलेशन भी आप सबको, राइट। कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए क्योंकि आपको देखो कितनी सारी कंपनी में शेयर लेने के मौके मिले। अब जरा जो काम हुआ है अलग अलग क्षेत्र में दोस्तों इंडिया में, उस पर जरा ध्यान रखो। ये किधर ले जाने वाला है इंडिया के ग्रोथ को दोस्तों? अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में इंफ्रा ह्यूज वर्क इज गोइंग ऑन, रेलवेज ह्यूज वर्क इज गोइंग ऑन, रिन्यूएबल पावर। अरे यार आप लोग इतना पावर यूज कर रहे हो कि सरकार कितनी पावर प्रोड्यूस करे कम पड़ने वाली है। रिन्यूएबल पावर, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों आप शेयर बाजार के निवेश को 2 साल के लिए मत देखो, इसको 2 दशक के व्यू से देखो, राइट। 2 दशक का ध्यान रख के देखो और अंदाजा लगाओ कि ये सब किधर पहुंचने वाले हैं, राइट। एक बढ़िया पोर्टफोलियो दोस्तों आप सबका क्रिएट होगा इफ यू विल हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू, राइट फ्रेंड्स। तो बाइंग लेवल का जो आज का दोस्तों हमारा जो सेशन था, जो आप लोगों ने लास्ट वीक सीखा, राइट। आपने लास्ट वीक मेमा सीखे, आपने लास्ट वीक रिट्रेसमेंट सीखा। ये दोनों चीजों का इस्तेमाल करने का, देखो IEX में मैंने रिट्रेसमेंट भी इस्तेमाल किया, बराबर। अब दोस्तों क्या करेंगे, देखो टूटने के समय आपने माल ले लिया, जैसे अभी भी कुछ स्टॉक है जो आप ले लोगे फॉल में है तो, राइट। अब जब आप फॉल में ले लेते हो फिर मजा आती है रैली के समय, तो आपको जानना होता है यार मैं इधर प्रॉफिट बुक किधर करूं, मेरे टारगेट क्या है। तो वो टारगेट समझानेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीक है। मैं कल ही आप लोगों का दोस्तों नया चैप्टर अपडेट कर दूंगा टारगेट का, जहां पे हम दोनों प्रकार से देखेंगे। देखो टेक्निकल आप लोग सीख रहे हो, पर क्या मैंने ये बिजनेस देखना छोड़ा? मैं भी ये रिजल्ट देख रहा हूं ना। सो दोनों साथ में चेक करो, राइट। अगले वीक भी हम टारगेट देखेंगे, पर फेयर वैल्यूएशन समझने के साथ मैं अगले वीक तक और आपको 4-5 कंपनियां का भी पूरा रिसर्च करके दूंगा, ताकि आप लोग उसको रिलेट कर सको दोस्तों ये मौका है अभी भी। यस देखो हम लोग तो 1000 के निफ्टी से भी सिखा रहे हैं, 1000 के निफ्टी से ले रहे हैं, 3000 पे लिया, 5000 पे लिया, 10,000 पे लिया, राइट। आज 20,000 पे ले रहे हैं, क्योंकि 2 साल का नहीं सोच रहे, राइट। 2 दशक दोस्तों आप लोगों के हैं, थिंक लॉन्ग। इंडिया की कंपनी अभी भी सब छोटी है, अभी बहुत दूर हम सबको दोस्तों जाना है, राइट फ्रेंड्स। सो टुमारो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टारगेट्स, डू योर होमवर्क फॉर नेक्स्ट होल वीक। जितनी कंपनी है उसमें मेरे को आपका बाइंग लेवल का भी चार्ट चाहिए, टारगेट का भी चार्ट चाहिए, दोनों का चार्ट चाहिए दोस्तों, राइट। चार्ट क्रिएट करो बाइंग लेवल टारगेट की, ये प्रैक्टिस कराएगा। फिर क्या होगा पता है, आप अपनी नौकरी धंधे में बिजी हो जाना, कोई रोज देखने की जरूर नहीं है बाजार। रिजल्ट आए देखो, रिजल्ट चार्ट ओपन करो, सोचो चलो बाय करना है, आने वाले 3 महीना SIP में ये शेयर में करने वाला हूं, राइट। शेयर चल रहा है, 2-3 महीना में इसमें SIP नहीं करने वाला हूं या करने वाले हूं, इधर मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक करूंगा, राइट। तो आपका प्लानिंग बिल्कुल सीधा हो जाता है, ऑलराइट। सो इट वाज ग्रेट डिस्कसिंग विथ एवरीबॉडी दोस्तों, great learning. Next week, learn about targets and it would be ultra useful to all of you. Thank you so much, friends, and best of luck to everybody. Jai Hind, dosto. Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.